बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दाल भरे करेले तो सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन अक्सर मेरी बहनों को शिकायत होती है कि करेले जो है ना, एक तो ये कड़वे बनते हैं और दूसरा जब दाल भरे करेलों को हम फ्राई करते हैं घी में तो दाल जो है वो सारी निकल जाती है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए वीडियो जो है इसको आपने फुल वॉच करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और अहम जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है करेले छीलते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। करेले जो है ना ऊपर से तो छील लेना है, लेकिन अंदर से बीज निकालने के बाद जो अंदर वाली इसकी वाइट वाली स्किन होती है ना करेलों की, इनको आपने लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि करेले जो है ना कड़वे इसी वजह से बनते हैं। तो इस तरह से आपने कोई शार्प सा चम्मच ले लेना है, ये छुरी इस तरह से जो है ना ले लेनी है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से रिमूव कर देना है। जब सारी स्किन जो है ना अंदर से नीट क्लीन हो जाए उसके बाद इनके ऊपर आपने नमक लगाना है और उसके बाद इनको आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना और अच्छी तरीके से धो लेना है, ठीक है। ये अच्छे से धुल चुके हैं। उसके बाद इन करेलों को जो है ना हमने सबसे पहले फ्राई करना है घी में, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट है। इन करेलों को जो है ना हमने फुल गर्म घी में फ्राई करना है। इस तरह से खोल के जो ना अंदर से इसकी स्किन जो है ना इसको हमने फ्राई करना है। जो मेन मकसद है करेलों का, जो कड़वे बनते हैं ना वो इसी वजह से बनते हैं कि हम लोग ऐसे ही कच्चे करेलों को भर के जो है ना बाद में फ्राई करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से इनको फ्राई कर लेना है। जब हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए उसके बाद इनको निकाल लेना है। अब दूसरे मरहले में जो हमने स्टफिंग तैयार करनी है ना, उसमें दाल जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले भिगो लिया था पानी में। उसके बाद इसको कुकर में डालना है। इसके अंदर एक प्याज डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें डाल देनी है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना ये ऑप्शनल है, चिकन मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए जो है ना टाइमर पे लगा देंगे, ठीक है जी। 10 मिनट के बाद जो है ना दाल भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब चिकन जो है ना इसको हमने बाहर निकाल लेना है और इसके जो है रेशे कर लेने हैं, ठीक है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना वो आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। दाल को ठंडा करने के बाद इसके अंदर रेशा किया हुआ चिकन डाल देना है। इसके अंदर 1 अदर टमाटर डाल देना है, बिल्कुल बारीक कटिंग में, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है और आधा प्याज डाल देना है, ठीक है, बिल्कुल बारीक कटिंग में, ठीक है। कच्ची सब्जियां इसमें डालेंगे ना तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा इसके अंदर। और अब हम इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन के डालेंगे। बेसन आपने लाजमी डालना है। जिन बहनों को शिकायत है ना कि फ्राई करते हुए दाल वगैरह निकल जाती है या कोई भी चीज़ जिससे हम भरते हैं ना तो वो निकल जाती है, उसके अंदर आप बेसन का यूज़ लाजमी क्या करें, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और अमेज़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता। अच्छा जी, करेले जो है ना ये सारे आपने भर लेने हैं। इसमें से 1 कटोरी जो है ना दाल और चिकन के अमेज़े वाली ये आपने बचा के रख लेनी है। ये हमारी जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें काम आएगी, ठीक है। अच्छा जी, करेले जो है इनको आपने धागे की मदद से इस तरीके से बांध लेना है, बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बांधना है ताकि ये खुले ना, ठीक है। इस तरीके से जो है ना सारे करेले आपने बांध लेने हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर करेले जो है ना सारे मैंने बांध लिए थे। उसके बाद जो है ना अब हमने क्या करना है कि इनको जो है ना हमने फ्राई करना है। जिस घी में हमने पहले सिंपल करेले के छिलके जो है ना इनको फ्राई किया था ना, अब उसी घी में इन भरे हुए करेलों को फ्राई करना है। ये आपने लाजमी करना है। 2 दफ़ा जो है ना इसका अमल होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि पहले जो हमने करेले फ्राई किए थे ना वो हमने अंदर की स्किन को जो है ना उसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए फ्राई किए थे, और अब जो है ये ऊपर वाली स्किन के लिए हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना तो तब आपने करेले जो हैं ये निकाल लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप घी भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी दाल नहीं निकली है। इसमें से करेले जो है ना सारे आपने इस तरह से पहले तैयार करके रख लेना है। अब उसी घी में जो है ना हमने ग्रेवी बनानी है, मसाला तैयार करना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर और इसको 1 मिनट तक जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लेना है। जब लहसुन अदरक का कलर जो है ना हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए उस वक्त इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज डालने हैं, जिसकी आपने बिल्कुल बारीक क्यूब कटिंग करनी है, और 10 से 15 हरी मिर्चें डाल देनी हैं इसके अंदर, वो भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग में डालनी है। और इसके साथ ही इसके अंदर आपने टमाटर डालने हैं। टमाटर जो हैं ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इनकी भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालनी है और इनको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ढक्कन लगा देना है ताकि जो टमाटर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर 1 कप दही का डालेंगे और साथ ही इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस जो है ना वो अपने ख्याल से डालने, क्योंकि हमने दाल वाले अमेज़े में भी डाले हुए हैं तो थोड़े से कम डालने हैं इसमें, ठीक है। वही आम घर के जो मसाले होते हैं ना वही सारे इसके अंदर डाले हैं मैंने। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप देख लें कि दही का पानी जो है ना वो अच्छी तरह से
खुश्क हो चुका है उस वक्त इसके अंदर हमने वो जो दाल वाला अमेज़ा हमने बचा के रखा था ना वो इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो है ना साथ ही इसके अंदर हम अब फ्राई किए हुए जो करेले हैं ना वो डाल देंगे। अब यकीन करें मैं दावे से कहती हूँ ये करेलों की जो रेसिपी है ना ये आपको सालों तक याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं और इस तरीके को आप छोड़ेंगे नहीं। इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि बच्चे भी जो है ना वो भी करेले के छिलके जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के खाएंगे। इतने मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं, लाजमी आपने ट्राई करना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इनको डिश आउट कर लेना है। मज़ेदार से हमारे दाल भरे करेले बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस है। आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, बड़ी दिल को खुशी होती है। तो प्लीज़ लाजमी जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।